तो दोस्तों, ये है बोट स्टोन 850 16 वाट का ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि इसे ख़रीदे हुए लगभग 4 महीने हुए हैं। और इस पर कोई भी गाना प्ले करने पर, चाहे हाई वॉल्यूम में चाहे कम वॉल्यूम में, तो आवाज़ इस पर कट कट के आ रहा है। तो इसे हम खोल करके देखते हैं आखिर फॉल्ट कहाँ से है, और इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम खोलते हैं। तो इसके लिए हमने ये स्क्रू ड्राइवर लिया है और इसे खोलते हैं कुछ इस तरह से। इसे हम इसका पहले वाले कवर को खोलेंगे। इस पे लॉक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लॉक है। इसी तरह से इसे हम खोलते जाएंगे। तो हमने इसे ऊपर का कवर खोल दिया है। ये प्लास्टिक का है और इस पर फैब्रिक लगा हुआ है। तो चलिए अब हम इसका अगला दोनों साइड का बास रेडिएटर खोलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 5 स्क्रू दोनों साइड में 5-5 करके लगे हुए हैं। तो चलिए हम बास रेडिएटर को भी खोलते हैं। तो हमने दोनों साइड का ये बस रेडिएटर वाला कवर खोलना है। तो हमने दोनों साइड के बस रेडिएटर का कवर खोल लिया है। अब हम इसे रेडिएटर को भी अलग करते हैं। तो हमने सारे स्क्रू खोल दिए हैं। अब हम इसका बस रिफ्लेक्टर हटा देते हैं। इसका रेडिएटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, रबड़ वाला। तो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं स्पीकर खोलने से पहले। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। ऑन के लिए ये बटन हमें होल्ड करना होता है। ये ऑन हो गया है। चलिए अब हम इसको मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका बैटरी भी देखते हैं। बैटरी 80% है, जो कि आवाज़ तो कटना नहीं चाहिए। इसे हम कोई भी वॉल्यूम में बजाएं। तो इससे पहले हम NCS म्यूजिक
चालू करेंगे। आप सुन सकते हैं आवाज़ फटने लगा है। देखिए आवाज़ कट कट के आ रहा है, आवाज़ कट रहा है। देखिए तो चलिए इस फॉल्ट को हम तो सबसे पहले हम इसका बैटरी लेवल चेक करते हैं। ये 80% में हमने इसको बजाने शुरू किया था, अभी कितना है? अभी 70% है। कटना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर से हम इसे कंफर्म करते हैं और फिर से बजाते हैं कि ये कट कट के आवाज़ आ रहा है। बैटरी परसेंटेज देखते हैं। आप देख सकते हैं बैटरी 70% है। आवाज़ कट कट के आ रहा है, आवाज़ कट रहा है। तो देखिए आवाज़ कट कटा के आ रहा है। तो चलिए हम इस फॉल्ट को देखते हैं। पीसीबी में कहीं ड्राई सोल्ट तो नहीं हुआ है या कनेक्टर वगैरह लूज तो नहीं है। और फिर से इसे हम चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल बंद हो गया है। तो चलिए अब हम इसका स्पीकर खोलते हैं। इस पर 2 स्पीकर है, मैंने एक स्पीकर को खोल दिया है। इसे हम कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करते हैं और जस्ट उसी के सीधे में दूसरा और एक स्पीकर है, इसे भी खोल लेते हैं। तो दूसरे वालों को भी हमने खोल दिया है। ये रहे इनके स्पीकर। अब हम इसका पीसीबी को भी आउट करते हैं। इसका मदरबोर्ड भी हम खोल लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर एक कनेक्टर दिए हुए हैं। इस कनेक्टर को जस्ट रिमूव करते हैं। इससे पहले एक स्टिकर दिया गया है, ये कंट्रोल पैनल के लिए 2 कनेक्टर है। इस पर रिबन
वायर कनेक्टेड है। इसे हम खोल लेते हैं। मैंने खोल दिया। और ये पावर वाला कनेक्टर और ये दूसरा चार्जिंग के लिए और ऑडियो पिन 3.5 सॉकेट के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसका पावर को डिस्कनेक्ट करते हैं बैटरी से। इसके बाद हम इसका इस वाले को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो हमने खोल दिया है मदरबोर्ड को। अब हम इसको निकालते हैं। ये है इसका मदरबोर्ड, ऑडियो बोर्ड, पूरा कंट्रोलर इसी में है। अब हमें चेक करके कंफर्म करना होगा कि इसका फॉल्ट कहाँ से है। तो सबसे पहले हम बैटरी का तो चलिए हमने इसका मदरबोर्ड ऑडियो बोर्ड को फिर से लगा दिया है। इसे हम एक बार ओपन में चेक करते हैं। आखिर हमें बैटरी का वोल्टेज चेक करके कंफर्म करना होगा कि कहीं बैटरी तो ख़राब नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये फिर से इसको कनेक्ट कर दिया है, स्पीकर और बैटरी। अब हम इसे एक बार फिर से प्ले करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं फॉल्ट बैटरी में तो नहीं है। और इसे स्टार्ट करने के बाद हम इसका बैटरी पावर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं और इस पर कट कट के आवाज़ भी आ रहा है। और आप देख सकते हैं ये कट कट के आवाज़ आ रहा है। और ये आईसी भी बहुत ज़्यादा हीट है, इसका ये वाला एम्पलीफायर आईसी, जिस पर नंबर दिया गया है HT 360 करके ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। ये काफ़ी हीट हो गया है। ये कॉइल नॉर्मल है। और जहाँ तक इस आईसी का सबसे ज़्यादा फिटिंग इशू लग रहा है। बैटरी परसेंटेज चेक करते हैं। बैटरी अभी 70% है, कोई दिक्कत नहीं है बैटरी में।